हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो रिजल्ट आ चुका है एंड आई फील्ड इन माई ड्रॉप ईयर। तो मुझको पूछा है 84 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंट आई, एंड विच इज़ इवन वर्स देन माई ट्वेल्थ स्कोर। और ये मेरे ट्वेल्थ वाले स्कोर से भी कहीं गुना ज़्यादा वर्स है। एंड एट दिस पॉइंट टाइम मतलब इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड हुआ, इतना होपलेस हूँ कि अब ऐसा लगता है कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इवन ट्राइंग। मतलब तुम सोच के देखो, आई टुक इट ड्रॉप, मेरी 86% आई थी एंड आई थॉट कि भाई भले ही 86.5 आई है, तो अगर 86.5 से 87 भी जाएंगे कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा, 87 या उससे ऊपर जाएंगे तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। बट आई वॉज टू मच ऊपर, मुझे लगा था इस बार 99 आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट हुआ कुछ नहीं। एंड आई एंडेड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ माई पेरेंट्स मनी। एंड ऑनेस्टली मैं अपने वर्क को लेकर इतना डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड दे से लाइक, भाई तूने तो अपना ड्रॉप ईयर वेस्ट कर दिया। सम पीपल से कि तूने अपना टाइम वेस्ट कर दिया और तूने पता नहीं क्या किया है, क्या नहीं किया है। एंड ऑनेस्टली मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ। और मतलब एट दिस पॉइंट मतलब मुझे पता था, क्योंकि यार जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो दो चीज़ें होती हैं। फिर तो आप उस एग्ज़ाम को पास करते हो और फेल करते हो। अगर आप उस एग्ज़ाम को पास करते हो तो आपको पता है व्हाट विल यू विल डू पार्टी, यू विल गो देयर, यू विल गो वेयर। बट आई फेल्ड माई जेईई मेंस एंड वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू माई लाइफ। बिकॉज मैंने इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की थी। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूल्स को रिवाइज किया था, मैंने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड किया, मैंने प्रॉपर्टी सॉल्व किया। हाँ, मेरे बहुत सारे टेक्निक से प्रॉब्लम थी, और मुझे लगता है मैं आपके साथ वही कुछ गलतियाँ बताने वाला हूँ। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बाई चांस, बाई एनी चांस, एंड इफ़ यू आर ए 12th स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट ड्रॉप, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। और देखो भाई, अगर आप ड्रॉप लेने वाले हो ना, सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछो, क्या आप उतनी ही मेहनत करने को तैयार हो? क्या आप एडवांस की घटिया मुश्किल सवालों से जूझने को तैयार हो? क्या आप वो डिफ़िकल्ट मैथ्स करने के लिए तैयार हो? क्या आप वो सारे ताने, वो सब कुछ झेलने के लिए तैयार हो? और मतलब सही बता रहा हूँ ना यार, मतलब अब ऐसा लगता है ऑनेस्टली इस पॉइंट पे ना कि ड्रॉप सिर्फ उसको लेना चाहिए जिसके पास या फिर तो SC ST कैटेगरी है, या उसके पास कुछ कैटेगरी है एटलीस्ट, या फिर उसने एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है, या स्कोर्ड मोर देन 93 परसेंटाइल इन अटेम्प्ट, और या फिर उसका एप्टीट्यूड बहुत है, उसका काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आया है। तो मतलब अगर ऐसा है इन एनी केस, देन ओनली यू शुड थिंक ऑफ ड्रॉप ईयर। या यू हैव बैकिंग कि भाई तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जिसने ये पेपर क्लियर किया है, उसको आइडिया है, यू शुड ओनली थिंक ऑफ ड्रॉप ईयर देन। और नहीं तो आई थिंक मेरी ये प्रेफरेंस है कि अगर तुम 12th में हो तो कॉलेज के साथ जाने की कोशिश करो। प्राइवेट कॉलेज मिल रहा होगा, मैं फिर भी कह रहा हूँ भाई ले लो कॉलेज, क्योंकि यू नेवर नो, हो सकता है तुम्हारा उससे वर्स्ट परसेंटाइल आ जाए। और देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट यहाँ मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो नुकसान मुझे यहाँ पे इस स्टेट पे हुआ, मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ में हो। मैं नहीं चाहता किसी और के पैसे ठुकें। मैं नहीं चाहता किसी और को पेन के थ्रू गुजरना पड़े जिसके थ्रू अभी मैं गुजर रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। बिकॉज तुम सोच कर देखो, तुम जिस प्राइवेट कॉलेज से क्रीप करके भागे थे, कहीं ना कहीं तुम्हें उसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, और वर्स्ट पार्ट वही प्राइवेट कॉलेज तुम्हें डिनाई करते कि हम तुम्हें लेना ही नहीं चाहते। तो उससे ज़्यादा वर्स्ट क्या होगा। तो अभी यार इतना ज़्यादा मैं ऑनेस्टली डिमोटिवेटेड हूँ कि मुझे लग रहा है कि यार मैंने मतलब सब बर्बाद कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया, अपना पोटेंशियल सब कर दिया। आई मीन अगर मैंने इतनी डेट में फ्रीलांसिंग कर ली होती, या अपना कोई पैशन फॉलो कर लिया होता, या कोई नई तरह की चीज़ ट्राई कर ली होती, या एटलीस्ट कुछ भी नहीं किया होता, वही ज़्यादा बेटर रहता। बिकॉज एक जो मेरे से गलती हुई थी ड्रॉप ईयर में, वो ये थी कि मैं मैथ्स को बहुत ज़्यादा नफरत करता था, और वही मेरी गलती थी। अगर मैथ्स को नफरत नहीं करता, केमिस्ट्री को मैं बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेता, तो शायद मेरे शायद 120 या 130 मार्क्स आ जाते। बट आई एंडेड अप स्कोरिंग ओनली 87 मार्क्स एज अ ड्रॉपर। और अगर चलो तो मेरे सारे सही को भी मैं इंक्लूड कर लूँ, तो भी एट मैक्स मेरे 100 का स्कोर के आगे जाने ही नहीं वाला था। एंड एट दिस पॉइंट अब ऐसा लगता है ना यार, कि ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ना तैयारी आपको सिर्फ और सिर्फ तब करनी चाहिए जब आप 199% क्लियर हो कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, जब आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या बनना है। अगर आपको क्लियर नहीं है, अगर आप रैट रेस के चक्कर में इस रेस के अंदर फंसने वाले हो, बिलीव मी, यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ पेपर। बिकॉज दिस पेपर ब्रेक्स यू, दिस पेपर टेस्ट यू इन एवरी काइंड ऑफ पॉसिबल वे। सो एक तो ये चीज़। और अगर तुम ड्रॉपर लेने वाले हो इन एनी केस, मान लो कि तुम्हारा ऐसा है कि नहीं, मैं एक जनरल कैंडिडेट हूँ, मैं मेल हूँ, और आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, मेरी कुछ परसेंटाइल भी खास नहीं आई है, फिर भी तुम ड्रॉप लेना चाहते हो, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, कोचिंग बहुत अच्छी चुनना। चाहे कोई भी ड्रॉप ले रहा है, डोंट मतलब अगर पॉसिबल हो तो ट्राई टू ज्वाइन एन ऑनलाइन कोचिंग। और अगर विल पावर और डिसिप्लिन है तो फिर तो ज़रूरी है, और अगर नहीं है तो ऑफलाइन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉप तो ड्रॉप ही लेना नहीं चाहिए। बिकॉज जिस व्यक्ति के अंदर अगर विल पावर और डिसिप्लिन नहीं है ना, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तुम्हें फ़ोन की एडिक्शन है, तुम्हें कोई और समझ रहे हो ना कौन सी टाइप की एडिक्शन है,
कोई भी तरह की एडिक्शन है तो यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर दिस पेपर, बिकॉज दिस पेपर नहीं कर सकते भाई, इतना आसान नहीं है चीज़ों को बताना। हाँ, हर जगह एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो इन सब चीज़ों को ओवरकम कर जाते हैं, जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में 40% होती है, लास्ट टाइम तक आते आते 99 होती है, पर वो कितने ही केसेस होते हैं, बहुत ही कम केसेस होते हैं। तो आज मैं पेपर क्लियर नहीं कर पाया, इनफैक्ट आई एंडेड अप स्कोरिंग वर्स परसेंटाइल देन दैट। इससे बस सीखने की एक बात ये है कि अपने आप से कभी भी ओवर हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज कंसिडर अ बैकअप, और मतलब हमेशा रेडी रहो और एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर। मान लो अगर मुझे वो चीज़ मिल रही होती 12th में, जो भी मुझे मिल रहा होता, और अगर शायद मैं उसे एक्सेप्ट करके बढ़ जाता, तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता जहाँ मैं 84 परसेंटाइल लेके बैठा हूँ और अपने रिजल्ट को लेके रो की वीडियो बना रहा हूँ। मतलब दिस डे वो डिडंट हैव एवर कम, एटलीस्ट मैं 86 परसेंट आया होता, मैं खुश होता, आई वुड हैव बीन मेकिंग सम फ्रेंड्स, मैं हैंग आउट कर रहा होता, मैं कहीं घूम रहा होता, मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा होता, मैं कुछ स्किल्स बनाता, मेरे पेरेंट्स का मुझ पर कम प्रेशर होता, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं डिसअपॉइंट करता। एंड ऑनेस्टली मेरा साल वेस्ट किया, मेरा पैसा वेस्ट किया, मुझे पता है उसका दुख नहीं है। मुझे दिख है कि यू नो द पीपल हु बिलीव्ड इन मी कि मैं कर सकता हूँ, और जब मैं उनकी आंखों में जो डिसअपॉइंटमेंट देखता हूँ ना, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आई एक्चुअली फेल्ड और आई शुड बी अशेम्ड ऑफ इट। और अब तो ऐसा लगता है कि भाई किसी भी दोस्त के साथ मजाक कर लिया, गाना सुन लिया, मोबाइल चला लिया, ऐसा लगता है कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ। और ऑनेस्टली ना, इस पॉइंट पे लोग कहेंगे बेटा किसी और पेपर की तैयारी करो, बट ऑनेस्टली ना मैं इतना टूट चुका हूँ कि मेरे अंदर होप भी नहीं बची है, होप का एच भी नहीं है मेरे अंदर। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा होप खो चुका हूँ कि लोग कहते हैं कि वर्क हार्ड, कोडिंग कोर्सेज में मेहनत करना, जॉब लग जाएगी, ये लोग कहेंगे बेटा यूपीएससी की तैयारी कर लो ये। बट मतलब एक वो एक है ना कि भाई कौन वापस से खुद को तैयार करे, वापस से फिर मेहनत करने को, पागल होने को, उस जंजाल में फिर से फंसने को। और नहीं होता यार, ऑनेस्टली नहीं होता। और मतलब मैं इतना टूट चुका हूँ ना कि मतलब ऑनेस्टली अब हिम्मत भी नहीं बची है कुछ और नया करने की, कि मैं CUET के लिए पढ़ लूँ, कि मैं मिड-सैट के लिए पढ़ लूँ, और अपने घर वालों को होप दे दूँ कि सब हो जाएगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि आगे क्या होगा मेरे साथ लाइफ में, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कौन सी कॉलेज पकड़ूंगा। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसे करना चाहता हूँ नहीं, बिकॉज तुमने अगर मेरी पीछे की वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें वीडियो में मेंशन किया था कि मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता था। मैं चाह रहा था कि मुझे जेई के थ्रू एक अच्छा जॉब मिल जाए, और जॉब पाने के बाद में फिर मैं अपने जो भी साइड हसल है, जो भी करना चाहता हूँ कर पाऊँ। बट क्योंकि अब जेई में मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ, ना मुझे लगता है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो मेरे लिए वो वाला ऑप्शन बंद हो चुका है। सो बेसिकली हो सकता है कि मुझे आई हैव टू लॉक इन, आई हैव टू वर्क 24 आवर्स सो दैट कि मैं एक अच्छी जॉब पा पाऊँ, और जॉब में भी शायद मुझे मे भी शायद मेरा कई साल चले जाएँ। एंड आई थिंक मतलब अब लगता है कि क्या मैं अपना ड्रीम अचीव कर पाऊँगा कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप ईयर। शुड यू टेक अ ड्रॉप ईयर? मैं कहता, मैंने बता ही दिया पहले, अगर आप उन 3 कंडीशंस में आते हो जो मैंने पहले बताया तो ही ड्रॉप लो, नहीं तो ड्रॉप लेने का कोई पॉइंट नहीं है, इट इज़ पॉइंटलेस। अगर हो पाए तो प्राइवेट कॉलेज लेके उसके साथ मूव ऑन करना ही बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम स्किल्स अटेन कर लोगे तो तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। देखो अलग सर को देखो, देखो सत्य नाडेला को देखो कितना आगे बढ़ गया है। आई वॉन्ट गिव यू फेक होप्स लाइक दैट। अगर MBA चाय वाले को देख लो, इसको देख लो। ड्रॉप ईयर सिर्फ तब लेना चाहिए जब आपको पता है कि आप उस प्रेशर के साथ वापस उसमें घुसना चाहते हो। अगर 1% भी इनर्शिया आता है ना, कहता हूँ 0.001% भी इनर्शिया आता है, मत लो ड्रॉप, कसम से बता रहा हूँ मत लो। दुनिया बोलेगी प्राइवेट कॉलेज वाला ये है, बट एटलीस्ट तुम अपना 1 साल बचा के कहीं अच्छी जगह लगा लोगे, एटलीस्ट तुम खुश तो रहोगे। एंड ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता कि मैं बीटेक करना चाहता भी हूँ कि नहीं, बिकॉज इतना सब कुछ देखने के बाद में बीटेक करने की हिम्मत नहीं बढ़ती। मन करता है BSc कर लूँ, फिर लगता है कि शायद BSc भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज जब जेई नहीं निकला है तो फिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स मैथ्स से सब कौन ही सॉल्व करेगा, और फिर आगे चल के MSc PhD और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो honestly at this point, I'm just stuck where I was earlier. In fact, I am at a way much worse position than that. और मैं ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज 99% ऑफ द ड्रॉपर्स ने थोड़ा बहुत स्लाइट इंप्रूवमेंट तो किया है, बट मेरे केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ ख़राब ही किया है। एंड आई एम लाइक कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने जेई के 4 अटेम्प्ट फेल कर दिए। एंड आई एम सो मच सैड दैट आई डोंट इवन हैव एन एक्सपेक्टेशन कि मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं। तो बस यही है कि अब मूव ऑन एंड दैट्स ऑल। एंड yeah, that's it. So I wish you best for the drop here, and that's all my confession is. तो हाँ वैसे ही है। सो
हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम यहाँ तक हो तो कमेंट करके बता सकते हो तुम्हारा परसेंटाइल वगैरह